Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel and our today's video। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर की सारी रिएक्शंस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2 बैचेस हमने लॉन्च कर दिए हैं, हमारा निपुण बैच और प्रगति बैच, जिसको आपको डेफिनेटली परचेस करना है बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। प्राइस इसका बहुत कम है, आप लोग Y916 अगर कोड यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 585 रुपीज ही बस आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। ये जो निपुण बैच है ना, इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स तो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंप्लीट साइंस है, यहाँ पर मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, सभी के लेक्चर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो वर्कशीट्स है ना, इनके लाइव सॉल्यूशंस हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लाइव हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हम यहाँ पर आपको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स जो कि हम टीचर्स ने खुद ही आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट है आप लोग सिंपली आके हम लोगों से पूछ सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं और ये भी जो चैप्टर वाइज वर्कशीट्स है ना, यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। वी हैव एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। जिस भी सब्जेक्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस इन वर्कशीट्स में इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर यार इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, आप लोगों को डेफिनेटली परचेस करना चाहिए निपुण बैच, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको सिर्फ इस प्राइस पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो गो विद दिस, आप लोग कोड Y916 डेफिनेटली यूज कर लेना। सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आप लोग ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आप लोगों को K10 सेक्शन पर जाना है। K10 सेक्शन पर आप लोग जैसे ही जाओगे, ये निपुण बैच और प्रगति बैच आपको शो हो जाएगा। तो वहां पर आपको ये कोड डालना है, क्योंकि इसी कोड से आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो 17% का डिस्काउंट चाहिए है, सो ये वाला कोड यूज करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इन बैचेस को आप लोग शेयर कर सकते हो। दूसरा है प्रगति बैच, इसका प्राइस और भी ज्यादा कम है बट यहाँ पर ऑफरिंग्स भी कम है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ई बुक्स भी मिल रही हैं। बट यहाँ पर वर्कशीट्स, सैम्पल पेपर्स और जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है वो नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि गो विद द निपुण बैच, ठीक है। कोड आप लोग यूज कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर प्रगति बैच भी परचेस करना है तो कोड इज द सेम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली रिएक्शन आती है मैग्नीशियम की। हम लोगों ने पढ़ा है जो सबसे पहली एक्टिविटी है उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं एंड उसको बर्न करते हैं। जब भी आप बर्निंग करते हो या फिर कंबशन करते हो तो रिएक्शन हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, ये एक मेटल है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया और ये व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। सिमिलरली बिकॉज यहाँ पर बर्निंग हो रही है तो यहाँ पर फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्लेम कलर क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाइट। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। 2 मैग्नीशियम एटम्स हो चुके हैं तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप दिस फर्स्ट रिएक्शन इज क्लियर। बहुत ही सिंपल थी। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन है सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्विक लाइम, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। जैसे ही इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करा देते हैं इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर ना काफी ज्यादा अमाउंट में हीट भी इवॉल्व हो रही है। अब बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो इन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। विच मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जहां पर हीट या लाइट या किसी भी टाइप की एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है।
एक्सो देखो, एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, और थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, हीट का एग्जिट हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में जो मेजर कंपोनेंट होता है ना, वो मीथेन ही होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एक हाइड्रोकार्बन है ये, जिसके बारे में हम डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जब इसका कंबशन होता है तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसके अलावा यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट एनर्जी भी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है, तो विच मींस ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है इन नेचर। देन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का उल्टा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, है ना। तो यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक नहीं, इनका उल्टा कहते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक किसको बोला, जहां पर हीट इवॉल्व हो रही है या कोई भी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जहां पर एब्जॉर्ब होगी उनको एंडोथर्मिक कह देंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है, जो फूड है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही है बाय दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, CO2 एंड H2O। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो तो आपको पता है क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कभी भी पूछा जाए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो आप सिंपली कहोगे बिकॉज इस प्रोसेस से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर कभी भी पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्यों है या एंडोथर्मिक क्यों कहला रहा है, बिकॉज यहां पर सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कॉम्बिनेशन तो देख ली, अब डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में आ जाते हैं। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, फोटोलिटिक, थर्मल एंड इलेक्ट्रोलिटिक। और यहां पर जितनी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस है उन सब में क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कि उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, तो यहां पर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट ऑल द डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, चाहे वो फोटोलिटिक हो या थर्मल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, नाम से ही देखो हमें सिंपली पता चल रहा है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। जैसे ये 2 एग्जाम्पल, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड करी, जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। हमको पता है आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इसको हम कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है कैल्सिनेशन नहीं पता तो कोई बात नहीं, 3rd चैप्टर में इसको देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका डिकॉम्पोजिशन हो गया, तो यहां पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन हमको मिल गया, तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको पता है कॉम्बिनेशन और डिकॉम्पोजिशन दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। देखो रिएक्टेंट LHS वाला होता है, तो एक ही रिएक्टेंट है, वो टूटता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन इसको भी हम क्या कह सकते हैं, कैल्सिनेशन कह सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट प्रोवाइड करी, ये डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमको ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सो क्विक लाइम की प्रिपरेशन भी अगर पूछी जाए तो कौन सी रिएक्शन लिखोगे, ये वाली। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बट रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ठीक है, देन यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी रिएक्शन मेंशन कर दो जहां पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड ब्रेक डाउन हो रहा है एंड दूसरा सॉलिड फॉर्म कर रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ 2 अदर गैसेस। तो आप ये सिंपली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज भी यहां पर पूछा जाता है। जो हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है ना,
उसका कलर ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट जब अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि सोल्यूशन के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो आप कहोगे ग्रीन कलर है उसका, ठीक है। हाँ, अगर हमने उसको थोड़ा सा हीट करा है एंड इन दैट केस हम कह रहे हैं उसका कलर चेंज हो जा रहा है, तो वो अपने एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं। बट हाँ, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, अगर कलर पूछा जाता है तो इसका कलर ग्रीन है। देन जब ये डिकम्पोज होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो कलर चेंजेस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। इसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस रिएक्शन, जो ये वाली है। यहाँ पर भी वही होता है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज हो रहा है और यहाँ पर दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट होता है, लेड ऑक्साइड येलो कलर की होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, फिर फोटोलिटिक देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पर पानी का कराते हैं। पानी से हम जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करेंगे तो H2O किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिससे मिलके वो बना होता है ना, उसी में टूट जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस में ये जो पानी है ये टूट जाता है, ठीक है। और ये तो क्या है, एक लिक्विड है ना, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो ऐसी भी रिएक्शन आ सकती है जहां पर एक लिक्विड दो गैसेस में डिकम्पोज हो रहा है, तो यू कैन मेंशन दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर फोटोलिटिक रिएक्शंस में। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में ऑब्वियसली लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इवन फोटोसिंथेसिस को भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा नहीं, यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस को मेंशन नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे क्यों मैम, अभी तो हमने यही देखा था, यही पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में भी जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। आप यहाँ पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में उसको मेंशन नहीं कर सकते हो। द रीजन इज कि वहाँ पर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस में। बट अगर हम स्पेसिफिकली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो एंडोथर्मिक तो है नेचर में। यहाँ पर देखो, अभी हमने लिखा था ना, दिस इज डेफिनेटली एंडोथर्मिक इन नेचर, बट बिकॉज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो इसको हम डिकम्पोजिशन नहीं कह सकते। सो दिस इज नॉट अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दोनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों ही रिएक्शंस का यूज हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखो, सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर क्या होता है, सो इट इज व्हाइट इन कलर। जैसे ही आप इसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हो तो ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। ये जो सिल्वर यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये हमारा येलो कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट में एक्सपोज हम करते हैं तो ग्रे कलर में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका क्या हो गया है, डिकम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपको पता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव करता है उस पर्टिकुलर सॉल्ट सोल्यूशन से। जैसे आयरन की रिएक्शन मैंने करा दी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। आयरन हमको पता है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन और ये खुद वहां पर जाके जुड़ जाएगा, तो फेरस सल्फेट यहां पर फॉर्म हो गया, ठीक है। कलर चेंज पूछा जाता है, तो यहां पर दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, फेरस सल्फेट फॉर्म होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। पेल ग्रीन भी आप यहाँ पर कह सकते हो, बट मेनली ग्रीन कहेंगे, सो दैट विल बी फाइन। तो ब्लू से यहाँ पर ग्रीन में कलर चेंज होता है। यहाँ पर देखो, जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका कलर तो ब्लू ही था, ये यहाँ पर क्या हो गया, कलर लेस हो गया। फिर देखो, कॉपर क्लोराइड, ये होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। सिर्फ ब्लू नहीं, ब्लूइश ग्रीन होता है इसका कलर। तो लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको भी डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा जो कि होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ वेरी नाइस वे, यू नीड टू लर्न
द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने अच्छे से लर्न आप लोगों को करवा रखी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, तो यहाँ पर के क्या होता है, पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। अब बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इसमें क्यों आया, क्योंकि ये मेटल के करस्पॉन्डिंग भी काफी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता है। जैसे कि ये कैटायन भी तो बनाता है ना, इसकी वैलेंसी एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें एक ही है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये मेटल के सिमिलर भी दिखाता है, इसीलिए हम इसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में भी प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर कॉपर, ये मरकरी है, Ag क्या होता है, सिल्वर, Au क्या है, गोल्ड है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न कर लो। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि कॉपर की रिएक्शन में करा रही हूँ फेरस सल्फेट के साथ, या आयरन की रिएक्शन में करा रही हूँ जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आप कहोगे कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन विल अकर। क्यों? बिकॉज कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो कॉपर कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर, अपने से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयरन क्या होता है, जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिंक आयरन को कर देगा, यहाँ पर देखा था, जिंक आयरन को भी कर देगा, जिंक कॉपर को भी कर देगा, बट ये देखो नीचे वाला ऊपर वाले को कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आ जाते हैं लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कंप्लीट एक्सचेंज होता है आयंस का। वहां पर तो क्या था, सिर्फ एक जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। वहां पर ऑलरेडी क्या था, सिर्फ एक ही मेटल था पहले, है ना, बट यहाँ पर दो कंपाउंड्स होते हैं और दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होती है, तो कंप्लीट एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये उसके साथ चला जाएगा, तो कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर आयंस का। इन्हीं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो बॉटम ऑफ द कंटेनर पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पर इसका व्हाइट पीपीटी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये जहां पर भी रिएक्शन हो रही होगी, मान लो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये बॉटम पर जाके कलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर कलर हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो स्टार्टिंग में ही एक्चुअल में बता दी जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही ये सेकंड एक्टिविटी है आई गेस। तो यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेड आयोडाइड का यहाँ पर येलो कलर का हमको पीपीटी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही बचा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, गेन होगा, ऑक्सीजन गेन ऑब्वियसली, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा किसमें, रिडक्शन में। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा। तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, फिर देखो कॉपर ऑक्साइड की फर्दर हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी, कॉपर बन गया और पानी बन गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, विच मीन्स कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, विच मीन्स हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, है ना, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। जैसे ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी बता देती हूँ। जिसका भी रिडक्शन होता है ना वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया। और जिसका भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी ना। और भी एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया रिड्यूस, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया रिड्यूस और ये हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, देखो HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन के लॉस को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको सारी रिएक्शंस बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और लास्ट में वापस से मैं बता देती हूँ, किसी भी बच्चे को अगर हमारे बैच का पार्ट बनना है फॉर क्लास 10th टिल दी एंड, तो ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है। आपको यूट्यूब में कहीं पर भी इतने सस्ते प्राइस में कोई और बैच नहीं मिलेगा जहां पर आपको 15 सैंपल पेपर्स लाइव सॉल्व करवाए जा रहे हैं। कोई बुक भी अगर आप खरीदोगे ना तो वो भी आपको इस प्राइस में तो नहीं मिलेगी विद ऑल द सॉल्यूशंस, और वो भी लाइव जो आपको मिल रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाए गए टीचर्स द्वारा ये आपको मिल रहे हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस है, लाइव वर्कशीट्स पर चैप्टर सॉल्व कराई जा रही हैं। आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट की। इतनी तो आजकल 1 महीने की फीस भी नहीं है और ये बैच आपको पूरे साल के लिए मिल रहा है, तो इससे बेटर हमको और क्या ही चाहिए है। और ये बैच जो है पूरे साल भर चलता रहेगा, तो आप लोग अभी से इसको परचेस कर लो सो दैट जो भी क्लासेस आएंगी बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी सारे सैंपल पेपर्स की, डाउट सॉल्विंग की। तो अभी आप निपुण बैच का पार्ट बन सकते हो। सिमिलरली किसी को प्रगति बैच परचेस करना है तो वो प्रगति बैच भी परचेस कर सकते हैं। कोड डेफिनेटली यूज कर लेना Y916, क्योंकि इस कोड से आपको 17% का ऑफ मिलेगा। जब आप ऐप पर जाते हो वहां पर एक दूसरा कोड भी दिखाता है, उससे सिर्फ आपको 15% का ऑफ मिलता है। तो अगर आप लोगों को 17% का ऑफ चाहिए है, सो इन दैट केस आपको Y916 कोड यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।